सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सब? पढ़ाई कर रहे हो ना? ऑनलाइन की क्लासेज आपको समझ में आ रही होगी। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता कॉलेज सादुलपुर से आज आपके लिए मानव भूगोल में एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। मानव भूगोल के आपके मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणा, और इसमें अपने वाद चल रहे थे, जिसमें निश्चयवाद मैंने आपको इससे पहले क्लास में करा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था आप लोगों को। आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं मैं मानव भूगोल में ही मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणा में मानव के और प्रकृति के बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इन संबंधों में से एक वाद उत्पन्न होता है। पहले प्रकृति अधिक हावी थी मानव पर, और जो वाद बना उसको आपने नाम दिया निश्चयवाद का। अब की बार प्रकृति से मानव अधिक हावी है, तो क्या विचारधारा सामने आई? संभववाद की। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं व्यक्त की जाती है। इन संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है। इनमें से मनुष्य जो संभावना है, इनमें से जो उनकी काम की संभावनाएं हैं, उनको उनमें से चॉइस कर लेता है, छांट लेता है। संभववादी विचारधारा का जन्म है, इस विचारधारा का जन्म है, ये फ्रांस में हुआ। संभववादी विचारधारा का जन्म है फ्रांस में हुआ। इस विचारधारा के जो मुख्य जन्मदाता हैं वो हैं जन्मदाता विडाल डी लाब्लास। इस विचारधारा का जन्म है वो फ्रांस में हुआ। फ्रांसीसी भूगोलवेता है, इसके जन्मदाता हैं संभववाद के विडाल डी लाब्लास। संभववादी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले ला फेब्रे ने किया। ला फेब्रे के अनुसार इन्होंने संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ला फेब्रे के अनुसार मनुष्य को अधिक जो पर्यावरण जितने भी प्राकृतिक कारक हैं उसमें मनुष्य भी एक कारक है, और इस कारक का अधिक महत्व है। संभववाद शब्द है, इसके अनुसार जो ला फेब्रे हैं, ला फेब्रे के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानवीय कार्य को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानवीय कार्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा किसका? मानव का अधिक। इस उपागम में क्या है? मानव अधिक हावी होता है। उन्होंने आगे बताया कि प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा जो मानवीय कारक हैं वो अधिक सक्रिय रहते हैं। मानव प्रकृति द्वारा दिए गए, प्रस्तुत किए गए स्वामी है, इनका जो संभावना दी जाती है, मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत जितने भी जो भी संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं का क्या है? स्वामी है। इन सभी संभावनाओं क्या है? मनुष्य, मानव इन सभी संभावनाओं का स्वामी है। मनुष्य द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, मनुष्य द्वारा प्रकृति में जो भी कार्य किए जाते हैं, उसमें प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानव का अधिक महत्व दिया जाता है। मानव पर्यावरण में वही महत्व है, मानव का पर्यावरण में वही महत्व है, पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य भौतिक कारकों का होता है, जैसे आपके जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, संसाधन है। इनका जितना पर्यावरण में महत्व है, उतना ही महत्व किसका होना चाहिए? मानव का होना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार ला फेब्रे ये कह रहे हैं कि मानव पर्यावरण में जितना महत्व है, आपका अन्य कारक, भौतिक कारकों का महत्व है, उतना ही जलवायु, मिट्टी, वनस्पति का जितना इस पर्यावरण में महत्व है, उतना ही महत्व किसका होना चाहिए? मानव का होना चाहिए। मनुष्य सर्वत्र संभावना, जितने भी व्याप्त संभावना है, उनका स्वामी है,
उनको यूज करने वाला है। मनुष्य प्रकृति का कार्य क्या है कि मनुष्य के सामने बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त करे। मनुष्य क्या करता है, इन सर्वत्र व्याप्त संभावनाओं का स्वामी है। मनुष्य क्या है, इन संभावनाओं को, इन चॉइस को, छांट को इस प्राकृतिक वातावरण से अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कौशल के द्वारा इन जितनी भी संभावना है उनका चयन कर लेता है अपनी कुशागर बुद्धि से। अपनी कुशागर बुद्धि से इन संभावना से जो उसके लिए उपयोगी है, जो उसके लिए काम की है, उन कुशागर बुद्धि से किसका काम में लेता है, बुद्धि को काम में लेता है। और जो पर्यावरण में व्याप्त संभावना है उनमें से बेस्ट संभावना, बेस्ट चॉइस छांट लेता है और ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। संभववादी विचारधारा है या संभववादी उपागम है, जिसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं। पॉसिबिलिज्म का जो विकास है या इसका जनक है, इसका जनक कहा जाता है, वो विडाल डी लाब्लास को कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत। इस मानव भूगोल के सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, किसका वर्णन किया, उन्होंने जो आपके संभववादी विचारधारा है, इस संभववादी विचारधारा मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, इस संबंध के आधार पर उन्होंने संभववादी विचारधारा का जन्म दिया या संभववादी विचारधारा का मार्ग है, विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस बुक में उन्होंने संभववादी जो विचारधारा है इसका मार्ग है ये प्रशस्त किया और बताया कि मानव अधिक प्रभावशाली है। मानव भूगोल के जितने भी कार्य किए जाते हैं उसमें मानव की इंपॉर्टेंस होती है वो अधिक होती है। मानव संभववादी उपागम के विकास में जो प्रकृति मात्र क्या है, एकमात्र परामर्शदात्री के रूप में है। प्रकृति क्या है, प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में काम करती है, परामर्शदात्री के रूप में काम है। अब मनुष्य इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मनुष्य को बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के इस परामर्श को मानने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है कि परामर्श दिया गया है वो सही है। मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि से इसमें से जो उसके लिए आवश्यक संभावना है उसमें से वो उसका चयन कर लेता है। जो उसकी काम की चीज है, जो उसके लिए उपयोगी चीजें हैं, जो उसकी आवश्यकता है, उसमें से यदि उसके लिए काम की है तो उसमें से उसका चयन कर लेगा। वह पृथ्वी में आवश्यक अनुकूल करके, वह पृथ्वी पर प्रकृति में आवश्यक अनुकूलन करके इस जो पृथ्वी के सामने, प्राकृतिक वातावरण के सामने विभिन्न प्रकार के जो भी आवश्यक तत्व हैं उनमें से जो आवश्यक अनुकूल करके संभावनाओं को व्यक्त कर लेता है, संभावनाओं को छांट लेता है। विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वह चयन कर लेता है। क्या कर लेता है, अनुकूलन करके विभिन्न प्रकार के जो उसके काम की चीज है वो उसका उनमें से चयन कर लेता है। पर्यावरण कारक है, मानव को प्रभावित करता है, लेकिन मानव भी क्या है, उसके इस पर्यावरण को प्रभावित करता है, इसमें स्वयं परिवर्तन करता है। क्या करता है, मानव है, पर्यावरण ये किसको प्रभावित करता है, मानव को प्रभावित कर रहा है, लेकिन मानव भी क्या है, इसमें अनुकूलन करके, इसमें सामंजस्य स्थापित करके इसमें अपने अनुकूल परिवर्तन कर लेता है। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल, बुद्धि और को मद्देनजर रखते हुए जो पर्यावरण नियंत्रण के स्थान पर, पर्यावरण का क्या है, यहां पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, नियंत्रण स्थान पर, कंट्रोल के स्थान पर क्या बताने लग गया है कि इन प्राकृतिक कारकों का नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव,
प्रभाव शब्द का प्रयोग किया और इस प्रभाव के कारण से मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं वो अवरुद्ध नहीं होती है, वो रुकती नहीं है, मानवीय गतिविधियां चलती रहती है। मानव का क्या है कि इस पर्यावरण का क्या है, मानव पर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने से क्या है कि मानव की क्रियाएं हैं वो अवरुद्ध नहीं होती है, रुकती नहीं है। ब्लास ने जितने भी जो भौतिक कारक हैं उनके समान ही मानव को भी क्या है एक भौतिक कारक माना है, जो कि क्या है कर्म प्रधान भी है और क्रिया प्रधान है, दोनों भी है। मानव ने क्या किया है कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अनेक भागों में फैला देने का कार्य किया, फैला दिया अलग-अलग। विश्व में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो एक निश्चित स्थान पर उनका मूल स्थान था। जैसे आम का मूल स्थान है, केले का मूल स्थान है, इसी प्रकार से कौवा का, कॉफी का मूल स्थान है, गेहूं का भी मूल स्थान है। तो जैसे कॉफी का जो मूल स्थान ब्राजील माना जाता है, तो वहां से लेकर आकर उसने क्या किया, विश्व के अलग भागों में इसका फैला देने का कार्य किया है। इसी प्रकार से मनुष्य की जो विभिन्न प्रकार की उपजाऊ भूमि है, अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बना लिया है उर्वरक डालकर। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जलवायु में मनुष्य ने ऐसे बीज विकसित कर लिए हैं कि वहां पर फसलें ली जा सकती है। जैसे आपने साइबेरिया का उदाहरण देखा होगा, साइबेरिया में रूस ने ऐसे भूगोलवेत्ताओं ने ऐसे जो वहां के जो वैज्ञानिकों ने ऐसे जो बीज उपस्थित कर लिए हैं, उपज डाली हैं कि वहां पर जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, वहां 2 महीने में भी क्या है गेहूं की कृषि की। अमेरिकन भूगोलवेत्ता है कार्ल सावर ने भी क्या है कि संभववाद का समर्थन किया है। कार्ल सावर ने मानवीय कौशल बुद्धि को महत्व देते हुए बताया कि संभववादी विचारधारा के अनुकूलता पर बल दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक, किताब का नाम है इनकी, कार्ल सावर की बुक का नाम है कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी में इस संभववादी विचारधारा का विकास पर बल दिया है। इसके बारे में जोर दिया है कि भाई संभववादी विचारधारा है। इस बुक में सांस्कृतिक भूगोल में उन्होंने बताया कि जो मानवीय कारक है, मानव है, इस मानव पर प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। कारकों का प्रभाव, पहले तो उन्होंने बताया कि इस मानवीय जो मानव है इस पर प्राकृतिक कारकों का नियंत्रण है। नियतिवादी क्या मानते हैं, इस बुक सांस्कृतिक भूगोल में बताया कि नियतिवादी या निश्चयवादी ये मानते हैं कि प्राकृतिक कारक हैं, प्राकृतिक कारकों का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है। मानव पर नियंत्रण, प्राकृतिक कारकों का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है। नियंत्रण के बाद में वो प्रभाव शब्द का प्रयोग करने लगे कि प्रभाव पड़ता है, भाई प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव के बाद में वो करने लगे कि समायोजन। इस प्रकार से नियतिवादी हैं वो भी अपनी बात पर एक जगह स्थिर नहीं है। पहले वो बता रहे हैं कि प्राकृतिक कारकों का मानव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। बाद में वो कहते हैं कि भाई कंट्रोल नहीं है तो प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रभाव के बाद में शब्द का प्रयोग करने लगे समायोजन का। तो अपनी बात पर भी वो स्थिर नहीं है, ये बात करते हैं कार्ल सावर। किताब का नाम है उनकी सांस्कृतिक भूगोल। इसके बाद में जो ब्लास है, ब्लास का शिष्य फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस ने भी संभववाद का समर्थन किया है। किसका किया है? संभववाद का समर्थन किया है। वे मानते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण को चुपचाप सहन नहीं करते हैं, वह उसमें भी परिवर्तन करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। क्या है? चुपचाप वातावरण को सहन नहीं करता है। प्राकृतिक वातावरण को मानव सहन नहीं करता है, चुपचाप सहन नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? इस वातावरण में परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है।
मानव क्रियाशील रहता है, इस वातावरण को परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पाया जाता है उसमें ऐसी पृथ्वी पर पाए जाने कोई भी वस्तु है वो परम इतनी सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना ना हो, चॉइस की संभावना ना हो। वो मानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है उनमें क्या है कि वस्तुएं इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है। यद्यपि मानव इन सीमाओं को लांघता तो नहीं है, लेकिन इसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है, परिवर्तन अवश्य कर सकता है। मनुष्य के सामने, मनुष्य प्राकृतिक वातावरण है, ये प्राकृतिक वातावरण मानव के सामने बहुत सारी सीमाएं निर्धारित करता है। इन सीमाओं में से वो इनको क्या है बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकता है, उनको लांघता तो नहीं है, उनको तोड़ता तो नहीं है, लेकिन इन सीमाओं में रहकर वो अपने लिए बहुत सारा कार्य कर सकता है, उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। उसमें जो विभिन्न प्रकार के अपने अनुकूल जो भी कार्य करता है उसके लिए वो उसमें अपने उपयोगी चीजें हैं उसमें परिवर्तन आवश्यक करता है। इस परिवर्तन द्वारा मनुष्य प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। इस परिवर्तन के द्वारा क्या कर लेता है, जो भी प्राकृतिक तथ्य हैं, प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है, अपने उपयोग योग्य बना लेता है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण का कुछ मात्रा में प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्य भी क्या है इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है, बहुत सारी अपने उपयोग की चीजें हैं उसको अपने योग्य बना लेता है। इसके बाद में एक दार्शनिक हुए थे, जर्मन दार्शनिक है हीगल। ये हीगल है, जर्मनी के हैं, लेकिन इन्होंने संभववाद का समर्थन किया है, दार्शनिक है। इन्होंने कहा कि मेरे सामने आप नियतिवादियों के बारे में बात मत करो। किसकी बात मत करो? निश्चयवादियों को। निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? नियतिवादी। मेरे सामने नियतिवादियों की बात मत करो। पहले जहां यूनानी लोग रहते थे, पहले जहां यूनानी लोग रहते हैं, अब वहां तुर्क लोग रहते हैं। यही इस बात को क्या है, यही इस बात को तथ्य है, इसे को अपने उपयोगी बना देता है। यही इस बात को क्या है कि इस तथ्य को, इस मामले को समायोजित कर देता है कि क्या है, मनुष्य है उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो भी क्या है अदला बदली कर लेते हैं स्थानों की। पहले जो है जहां पहले यूनानी लोग रहते हैं अब वहां तुर्की रहते थे। दोनों आक्रमण किया, तुर्कियों ने आक्रमण किया, यूनानियों को खदेड़ दिया और वहां पर बढ़ गए। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि ज्ञान कौशल के द्वारा। तो ये हीगल है, ये भी नियतिवाद को मानता नहीं है, ये भी समर्थन करता है संभववाद का। और उन्होंने बताया यूनानी के जो अब वर्तमान, पहले जो यूनानी लोग रहते थे उनकी जगह पर अब तुर्की। यही क्या है, इस तथ्य को क्या करता है, ये समायोजित कर देता है। इसके बाद में एक भूगोलवेत्ता हो रहा है डिमोजिया। क्या है? डिमोजिया। ये भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने भी क्या है संभववाद शब्द का है, ये संभववाद शब्द के बारे में कहा है कि मानवीय शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया कि मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने क्या किया है? संचार साधनों द्वारा, डिमोजिया के अनुसार संचार साधनों के द्वारा, पताल तोड़ कुओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा मानव ने क्या किया है, इसको अपने उपयोग योग्य बनाया है और मानव ने पर्यावरण में विकास किया है। और इन सारा प्रयोग, ये भी जितना भी आपका संसार के साधन है, पदार्थ और कुएं हैं, पेड़ पौधे हैं,
इनके द्वारा नए नए जितने भी पौधे हैं इनके द्वारा वातावरण में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है और अपने उपयोग के योग्य बनाया गया है। वातावरण में क्या किया गया है, में परिवर्तन किया गया है और अपने मानव अपने उपयोग योग्य बना लिया है, इसको योग्य बनाया है। अब इस सिद्धांत की अपन आलोचना करेंगे। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि मानव अधिक हावी है। मानव क्या है कि पूर्ण रूप से प्रकृति को अपने प्रभाव में कर देता है, प्रकृति में बहुत सारा परिवर्तन करता है। आलोचना में, संभववाद की आलोचना में लाफेब्रे ने भी ये स्वीकार कर लिया था कि प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव है या प्राकृतिक जो कारकों का प्रभाव है मनुष्य पर पड़ता है। लाफेब्रे हैं जो संभववाद के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने भी पर्यावरणीय शक्ति को स्वीकार कर लिया था। पर्यावरणीय शक्ति को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने जो पर्यावरण है उसके प्रभाव से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता है। पर्यावरण के प्रभाव से मानव कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता है। मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण का प्रभाव है वो मानव पर पड़ता है। लाफेब्रे जिसने सबसे पहले संभववाद शब्द का नाम दिया था वो भी ये मानने लगे कि पर्यावरण शक्ति है, इसका प्रभाव है, इसकी शक्ति को स्वीकार करने लगे, पर्यावरण की प्रभाव है उसको स्वीकार करने लगे। और उन्होंने बताया कि मनुष्य है वो कभी भी अपने पर्यावरण के प्रभाव से कभी भी अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर सकता है। संभववादी जो लोग थे या जो समर्थक थे वो पर्यावरणीय शक्ति को नगण्य समझने लगे थे, लेकिन इस संदर्भ में कुमारी सैंपुल का यह कथन सार्थक सिद्ध होता है कि मनुष्य है वो अपने बारे में, अपने जो विकास के बारे में क्या है कि कोलाहल करता रहता है कि मैंने इतना विकास कर लिया, मैंने ये तरक्की कर ली, लेकिन प्रकृति अपना कार्य है वो मौन रखकर करती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति भी क्या है कि अपनी सीमाओं को, मानवीय कार्य की सीमाओं को लांघ चुकी है और वो भी अपने जो कार्य हैं उनको बड़ी शक्ति के साथ प्रकट कर रही है। इस पृथ्वी पर है बड़ी शक्ति के साथ प्रकट कर रही है। अतः ये मानवीय क्रिया, जैसे पहले तो क्या है कि प्रकृति के वर्णों से तो कोलाहल करता है, मैंने इतना विकास कर लिया, मैंने तरक्की कर ली, मैंने इतना सारी खोजें कर ली, लेकिन क्या प्रकृति का अंदर जो उपयोग करने लग गया है, जिससे क्या हुआ कि वर्तमान समय में जितना भी पर्यावरण प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के मौसम जलवायु में परिवर्तन है, वो सभी किसके साथ, विश्व पूरे स्तर पर किसके कारण से, इसी मानव की जो प्रकृति की सीमा को लांघने के कारण से ही ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से प्रमुख साम्यवादी विचारक ब्रूस ने भी कहा है कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर निर्भर करता है, अतः वो भी क्या है कि जो इससे ना अलग नहीं रह सकता है। ब्रूस ने भी काफी काम किया है संभववाद पे। वो भी क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या है कि इस पृथ्वी पर निवास करता है, मानव क्या है, मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वो पृथ्वी से आबद्ध है, जुड़ा हुआ है, अतः क्या है कि पृथ्वी पर वह निर्भर करता है, पृथ्वी पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये जितने भी संभववादी विचारक हैं, इन्होंने स्वयं ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि मानवीय क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और इसे मद्देनजर रखते ही मानव का विकास किया जा सकता है, मानव को विकास संभव है।